गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एशिया की मैपिंग। पिछले वीडियोस में मैंने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की मैपिंग आपको पढ़ाई। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशिया की मैपिंग के बारे में। मैप कैसा है, ठीक ठाक है, थोड़ा समझाना पड़ेगा, इसमें समझा दूंगी मैं। बाकी सब पहले इरेज करके फिर से आपको सारे पॉइंट्स मैं आपको लिखाऊंगी, ठीक है। तो जो जो पॉइंट है अच्छे लगे नहीं लगे तो नोट कर लेना। अगर आपने मैपिंग स्टार्ट की है, पढ़ना पहली बार पढ़ रहे हो तो सारे पॉइंट्स को नोट करना है आपको, ठीक है। जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, जो आपको अच्छा लगे पॉइंट वो आपको नोट करना है। पहले अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से याद होंगी, जो चीज़ नया आपको लगे वो चीज़ आप नोट कर लेना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है एशिया का मैप बनाया है मैंने, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है तो इसको थोड़ा मैनेज कर लेना है, ठीक है। देखो पहला चीज, ये जो एशिया है, ये देखो यहाँ पर इंडिया का एरिया है। ये क्या है, साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है। ये बांग्लादेश और म्यांमार, थाईलैंड, ये जो है वो कोरिया का हिस्सा है। तो ये सब चीजें यहाँ पर क्या है, मंगोलिया नाम का देश है। कहाँ पर है ये, मंगोलिया। पहले तो समझो आराम से, हर चीज पहले देखो कहाँ कौन सा देश है, कहाँ कौन सी चीजें हैं। ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये अरब है, अरब का पेनिनसुला है, ठीक है। ये जो एरिया आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये क्या है, इजराइल का पार्ट है, ठीक है। ऊपर वाला जो एरिया है वो किसका पार्ट है, रशिया का पार्ट है। आप सभी को पता है कि रशिया 2 कॉन्टिनेंट्स में आता है, एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। और टर्की, ये जो टर्की है वो भी दो कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया और यूरोप में आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ऊपर जो रशिया का पार्ट है सबसे ऊपर, यहाँ पर क्या है, कोला पेनिनसुला है, कोला प्रायद्वीप है, ठीक है। ये जो पार्ट है वो किसका पार्ट है, कोरिया का पार्ट है, मतलब कोरियन पेनिनसुला है। यहाँ पर आपको मिलता है होकाइडो, होन्शु, शिकागो और क्यूशू, ये 4 आइलैंड आपको देखने को मिलते हैं, जो कि किसका पार्ट आता है, जापान के हिस्से आते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है इंडिया, आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, श्रीलंका का पार्ट है, ठीक है। इधर क्या है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सभी देश आते हैं। यहाँ पर क्या है, फिलीपींस है। यहाँ पर क्या है, ताइवान है, ठीक है, ताइवान है, कोरिया के नीचे है, ठीक है। यहाँ मैं बना दूँ, ये क्या है, ताइवान का पार्ट, ताइवान के नीचे फिलीपींस है। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये सभी देश यहाँ पर एशिया में आते हैं, ठीक है। अब चलो एक एक तरह, अब ये तो मैप मैं आपको इरेज कर रही हूँ ताकि मैंने एक समझाने के लिए मैप बना दिया, ताकि आपको पहले से अच्छे से हर चीज़ें समझ में आ जाए। ओके, तो अब इसको मैं मिटा रही हूँ, अच्छे से हर एक पॉइंट लिखूंगी, आपको भी साथ में लिखना है। ओके, तो चलिए दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इसका आंसर हम एक एक करके करेंगे। ये सभी एशिया के क्वेश्चन, मतलब जो एशिया वाला एरिया आता है वहाँ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो कंटेंट ठीक ठाक है या नहीं ये जरूर बताना। ओके, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत पूरे एशिया का क्या है, वो कौन सा पर्वत है। तो आंसर बनेगा क्या, माउंट एवरेस्ट। अब इसकी जो मतलब कि टोटल ऊंचाई है वो कितनी है, 8848.86 मीटर, ठीक। सबसे लंबी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहाँ पर आंसर बनेगा क्या, यांगटेजी रिवर। यांगटेजी रिवर कहाँ पर है, ये चाइना में है। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है, चाइना है। उइगर मुस्लिम्स जो है वो कहाँ पर, किस एरिया में पाए जाते हैं। ये जो उइगर मुस्लिम्स हैं, अभी न्यूज़ में थे तो आपसे पूछा गया कि जो उइगर मुस्लिम वाला एरिया है वो कहाँ पर है। पहली बात तो जानो किस देश में है, चाइना में। चाइना में कहाँ पर है, तो जिंगजियांग वाला एरिया जहाँ पर पड़ता है, जिंगजियांग, ये जो एरिया है यहाँ पर पाए जाते हैं कौन, उइगर मुस्लिम्स। डेट्रॉइट ऑफ जापान किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, नगोया को। नगोया को बोलते हैं हम क्या, डेट्रॉइट ऑफ जापान। सुंडा ट्रेंच किसके किसके बीच में है, तो जावा और सुमात्रा के बीच में है। सुमात्रा और जावा, इनके बीच में क्या है, सुंडा ट्रेंच है। आपसे पूछा जाता है सुंडा ट्रेंच कहाँ पर है। सिटी ऑफ लायन किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या बनेगा, सिंगापुर को कहा जाता है सिटी ऑफ लायन। शेरों की भूमि किसको कहा जाता है, सिंगापुर को। स्विट्जरलैंड ऑफ मिडिल ईस्ट किसको कहा जाता है, आंसर बनेगा क्या, लेबनान को कहा जाता है। लेबनान का जो एरिया है, मतलब जो इसका बॉर्डर है वो किस सागर से लगता है, भूमध्य सागर के साथ शेयर होता है, ठीक है। सिक मैन ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है, टर्की को कहा जाता है। टर्की की कैपिटल जो है वो क्या है, अंकारा। यहाँ की करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है, लीरा। आपसे पूछा जाता है कि इसकी करेंसी क्या है, लीरा। सौरो ऑफ चाइना किसको कहा जाता है, जो हुआंगहो नदी है,
वांग हो, इसको कहा जाता है, जो रिवर है इसको कहा जाता है सोरो ऑफ चाइना। ठीक है, अगर सोरो ऑफ बिहार आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या बनेगा, कोसी रिवर। जो कोसी नदी है उसको कहा जाता है सोरो ऑफ बिहार। क्या कहा जाता है, सोरो ऑफ बिहार। ठीक है, ये हो गए 10 क्वेश्चंस जो कि एशिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अभी हम देखते हैं और कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है जो कि हमें याद रखना है। ओके, क्वेश्चन क्या है, संघाई नाम की जगह कहाँ पर है। कहाँ पर है ये, चाइना में है। चाइना में कौन सी एक जगह और है, वुहान। ठीक है, वुहान। ओके, बुद्धिस्ट टेम्पल नोन एज पगोडास, मतलब कि जो ऐसा कौन सा जगह है, कौन सा देश है जहाँ पर जो बुद्धिस्ट टेम्पल है उनको पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, म्यांमार। क्या बनेगा इसका, म्यांमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिटी कौन सी है, आपसे पूछा गया कि जो, तो आंसर बनेगा किसका, इसका जो सीरिया की जो राजधानी जिसका नाम क्या है, डेमस्कस। क्या है, डेमस्कस। ये क्या है, ओल्डेस्ट सिटी है पूरे दुनिया की। अल टाफरा पोर्ट ये कहाँ पर है, तो आंसर बनेगा क्या, अबू धाबी। कहाँ पर है ये, अबू धाबी में है। डीपेस्ट लेक कौन सा है, तो लेक बैकाल जो है कहाँ पर है, पहली बात तो रशिया में है और इसको कहा जाता है डीपेस्ट लेक। आयरन सी जो है वो किन किन देशों के बीच में है, तो उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है। इसको लिखा जाता है कजाकिस्तान लेकिन पढ़ा जाता है कजाकिस्तान। ठीक है, जो कजाकिस्तान है वो मिडिल ईस्ट है कंट्रीज उनकी सबसे बड़ी कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री है। कजाकिस्तान में अभी जो है नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है, कासिम ज़ोमार्ट। कासिम ज़ोमार्ट। ठीक, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एशिया से थे, एशिया के कॉन्टिनेंट से थे, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और पूछे जाने की आशंका भी होती है 99%। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट करिएगा, जो नया पॉइंट लगे नोट कर लेना, जो अगर जो नए लोग हैं वो सारे पॉइंट्स को आप लोग को नोट करेंगे। ठीक है, और हाँ मेरी एक बात मानिएगा कि जो एक मैप होता है, मैप ले लो, मैप में जो जो पॉइंट मैंने आपको बताया उसमें लोकेट करो, जहाँ जहाँ जो चीज़ है वहाँ पे उसको मैप से, गूगल से, अरे यार आजकल पढ़ने लिए बहुत चीज़ें अवेलेबल है हमारे लिए, मैप से जो गूगल होता है, गूगल से मैप सर्च करके वहाँ पे जो जो पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं सारे को वहाँ पे जो है लिखना है आपको। ठीक है, ये काम आपका है, तो आपको इससे क्या हेल्प मिलेगी, ये सारे पॉइंट्स आपको ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है, आपको बार बार उसको याद नहीं करना पड़ेगा, आप जो चीज़ एक बार हाथ से लिखोगे वो चीज़ आपको अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग सीखेंगे हम उसमें। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग सीखने के बाद यूरोप की मैपिंग हम सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि एशिया और यूरोप एक साथ पढ़ोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बीच में ऑस्ट्रेलिया हम लेंगे, उसके बाद हम यूरोप की मैपिंग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।